कचरा फेंकने का दिन। येलो यानी जो थैली दिख रही है ये येलो कलर की होती है। तो आज के दिन वेट कचरा जो होता है, ड्राई नहीं, ओनली वेट, गीला कचरा जो हमारे खाने पीने का कुछ चीज़ें होती है वो आप फेंक सकते हो। और उसके लिए शायद मैंने आपको पुराने ब्लॉग में बताया होगा, इस तरीके की येलो कलर की थैली होती है। इसके ऊपर यहाँ पे लिखा भी है येलो थैली, और इसमें क्या क्या आप डाल सकते हो। गलती से अगर आपने इसके अंदर कुछ प्लास्टिक वगैरह ऐसा कुछ डाल दिया ना तो नोटिस लग जाती है बिल्डिंग के नीचे भी, और ये थैली के ऊपर भी स्टिकर लग जाते हैं कि भाई आपने कचरा ठीक से सॉर्ट आउट नहीं किया है। और अभी मैंने बालकनी से देखा कि वो गाड़ी है वो भी सामने वाली गली में गई है, रिवर्स मार के आने वाली है वापस। तो जल्दी से मैं नीचे आ गया इसको फेंकने के लिए, क्योंकि वीक में 2 बार हो जाए। अगर आज नहीं फेंका तो फिर अगले हफ्ते सीधा मंडे को ही इसको फेंकना पड़ेगा, और तब तक एक गीले कचरे का हालत बहुत ख़राब हो जाता है। तो जो हमारे बिल्डिंग का कचरा है वो ये साइड में जाली भी है, देखो यहाँ पे वो कौवे वौवे होते हैं ना, स्ट्रीट कैट्स होती है, घूमते रहती है, तो इसके लिए यहाँ पर है जाली होती है। और देखो यहाँ पे कैलेंडर भी लगा हुआ है, तो अगर आपको हीरा कारा कांजी वगैरह आती है तो आप पढ़ सकते हो। ये डेज़ है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सब डेज़ का यहाँ पे इन्होंने ये डेज़ है। और यहाँ पर इन्होंने किस टाइप के कचरे है, ये जो है येलो कलर का, ये जो आज हमने फेंका है ग्रीन वाला, ये आप पढ़ लो। जो बर्नेबल कचरा होता है ना वो वाला होता है, और बाकी प्लास्टिक, पेट बॉटल वगैरह वो सब यहाँ पर इन्होंने दिए। सॉरी, ये ग्रीन वाला जो बर्न नहीं हो सकता है वो वाला कचरा है। तो ये है कैलेंडर, जापान में ऐसे होता है ऑपरेट। टाइमिंग सही था मेरा, ये देखो जैसे ही मैंने कचरा रखा ये देखो गाड़ी आ गई है। 1 मिनट लेट होता ना मैं तो नहीं फेंक पाता। ये पहले बगल वाले का ले जा रहे हैं जो बाजू वाला अपार्टमेंट है। अगर गलती से ऐसा हो गया कि भाई आप कचरा नीचे डालने गए और गाड़ी आके चले गई नॉल, और आप सोच रहे हो कि भाई मेरे घर का, मेरे बिल्डिंग का कचरा जो है मैं किसी और बिल्डिंग के जो लोकेशन है वहाँ पे रख देता हूँ, तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत करिएगा। क्योंकि अगर ऐसा आप करोगे और आपको अगर पकड़ ले, क्योंकि यहाँ पे कैमरे लगे होते हैं स्ट्रीट पे भी, और हर बिल्डिंग के बाहर कैमरे लगे होते हैं, और आपने आपके घर का जो थैली है कचरे का वो किसी और के घर के बाजू में रख दिया गलती से, और आप कैमरे में पकड़े गए, तो बस आपके ऊपर हो जाएगा फाइन। और अगर आप ये बार बार कर रहे हो, पहले तो आपको नोटिस दिया जाएगा, फाइन लगेगा, स्टिल आप बार बार करोगे तो आपको जेल भी हो सकती है और बहुत लाखों रुपए फाइन भी देना पड़ सकता है। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ दिन पहले एक गली से वॉक कर रहा था और एक बिल्डिंग के बाहर मैंने फोटो देखे थे लगे हुए, किसी आदमी के स्क्रीनशॉट, वो कैमरे के फोटोज और सब इन्फॉर्मेशन वो दिया हुआ था। मैं सोचा क्या है, पढ़ते हैं। जब मैंने पढ़ा उसको तब पता चला कि ये बंदा अपना घर का जो कचरा है वो ये बिल्डिंग में आके यहाँ पर रखता था, और इसको कैमरे में बहुत बार कैद किया, तो उसका सीधा उन्होंने फोटो ही वहाँ पे बिल्डिंग के बाहर लगा दिया कि भाई ये बंदा यहाँ पर आता है इस तरीके से, और आप अगर ऐसा करोगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा। तो ये आप जापान में आओगे ना, ये कचरे वाला रूल तो आप एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा यहाँ पर। दोस्तों आपने मेरा 2-3 पुराने व्लॉग देखे होंगे। हम हानाबी फेस्टिवल देखने के लिए गए थे जापान में, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल होता है समर में, नात्सु मात्सुरी टाइप आप बोल सकते हो उसको, और वो जगह जगह पर होता है। तो जैसे मैं अभी टोक्यो में रहता हूँ, तो टोक्यो में भी 4-5 जगह पे अलग अलग डेट पे होता है, और जैसे योकोहामा सिटी भी है यहाँ पर, वहाँ किसी और दिन होता है, वो भी बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। और इस फेस्टिवल में लाखों लोग आते हैं। जैसे मैं इस फेस्टिवल में गया था 4 लाख लोग आए थे। जो टोक्यो में सुमिदा रिवर पे होता है वहाँ पे 7-8 लाख लोग आते हैं। एक योकोहामा में हुआ था 2-4 दिन पहले, वहाँ भी अराउंड 8-9 लाख लोग गए थे देखने के लिए। और वो रिवर के ऊपर होता है, एक बोर्ड होती है, उसके ऊपर सारे फटाके होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ फायरवर्क, और वहाँ से उड़ते हैं और लोग दूर से उसको देखते हैं। और पता है क्या हुआ, वैसे तो ऐसे जापान में बहुत रेयरली यानी ना के बराबर ही होता है, बट ये फेस्टिवल में क्या हो गया पता है, वो जो फटाके फूट रहे थे नदी के ऊपर, वो कुछ पता नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ, बट उसमें टाइमर लगा होता है, तो कुछ शायद उसमें दिक्कत आ गई थी, तो ऑटोमेटिक अपने आप ही फटने लगे, और एक फूट गया, और उसके साथ में जो वहाँ पे सब लगे हुए थे वो अपने आप फट गए, फट के सारे लाइक वो डिस्ट्रॉय हो गए कुछ टाइम में, सारे एक साथ में फट गए। और वो जो प्रोग्राम था वो नहीं हो पाया। उनका जो लिमिट था लाइक 30-40,000 फायरवर्क्स फोड़ने का, उसके बजाय आई थिंक 10-20,000 ही फायरवर्क्स वो फोड़ पाए। जैसे हमारे इंडिया में दिवाली होती है, दिवाली के टाइम पे जब फटाके, एक दुकान में अगर फटाका जल गया तो कैसे पूरी दुकान के सारे फटाके फूट जाते हैं, सेम इंसिडेंट वैसे वहाँ पर हुआ था। बट फॉर्चुनेटली वहाँ पर कुछ ऐसे किसी को दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि नदी जो रिवर थी उसके ऊपर वो फटाके फूटे थे, तो बस फट के
हो गया, बस 7-8 लोग उस बोट के ऊपर थे, उनको रेस्क्यू कर लिया वहाँ पे और ऐसे कुछ हुआ नहीं। वो ये कि यहाँ पर भी ऐसे कुछ चीज़ें कभी कभी हो जाती है। मैं परसों के दिन एक्चुअली मुझे स्टोर में जाना था सामान वो सब्जी वगैरह लाने के लिए। मेरे घर के पास में एक स्टोर है छोटा वाला ग्यूमो, आपको पता होगा, वहाँ पे बहुत सस्ते में चीज़ें मिलती है। बट मेरा मीटिंग चल रहा था, मैं जा नहीं पाया था। तो शाम को फिर जिम से आते वक्त मुझे कुछ सामान लाना था, तो मैं बनाना एक्चुअली तो मैं आते वक्त जिम से फैमिली मार्ट गया था, वहाँ पे बनाना मिलता है तो लिया मैंने बनाना। मुझे लगा भाई सस्ता होगा क्योंकि वहाँ से मैं कम ही लेता हूँ, तो मैंने रेट कुछ देखा नहीं, उठा लिया। तो मैंने 4 बनाने का पैकेट लिया था, 2 तो खा लिया, अभी 2 पड़े हैं। जब मैं बिल बना रहा था मैं शॉक हो गया दोस्तों इसका प्राइस देख के। पता है ये 4 बनाना कितने के? 400 येन के टैक्स मिला के, यानी एक बनाना 100 येन का, यानी 60 रुपये का। एक केला मैं सोचा कि भाई इसको वापस ले जाके रख दूँ, बट अब बिल बना लिया था मैंने तो सोचा कि खा ही लेते। तो फिर कल मैं ग्योमू गया था, वहाँ से मैंने केले लाए थे। तो ये केले थोड़े सस्ते हैं, ये 150 येन के हैं, यानी उससे हाफ प्राइस ही समझ लो आप। तो यहाँ पर अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टोर में अलग अलग प्राइस होते हैं। तो अगर आप जापान में आ रहे हो, शॉपिंग आपको सब्जी वब्जी खरीदना है, तो आई विल हाईली रिकमेंड कि ये जो फैमिली मार्ट, लॉसन, 7-Eleven जो होते हैं ना, यहाँ पर अगर आप वेजिटेबल सब्जी वगैरह लेने के लिए जाओगे तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो जब इमरजेंसी होती है रात में तो स्टोर बाकी बंद हो जाते हैं, और ये जो कन्वीनियंस स्टोर होते हैं यही रात भर खुले होते हैं, इसलिए इसको कन्वीनियंस स्टोर बोलते हैं कि आपको यहाँ पे 24 घंटे कुछ ना कुछ सब कुछ मिल जाता है। तो प्याज, टमाटर, आलू यहाँ पे मिलते हैं, यानी 2-4 रखे हुए होते हैं। इमरजेंसी में अगर आपको रात में कुछ बनाना है और स्टोर बंद है, ले सकते हो। बट हद से ज़्यादा 2 टाइम्स 3 टाइम्स यहाँ पर महंगे होते हैं। तो चलो अभी बैठते थोड़ा ऑफिस का काम करने के लिए। एक मीटिंग है थोड़ी देर के बाद में, तो मीटिंग ख़त्म करके बचा हुआ जो ऑफिस का काम है ख़त्म करते हैं। और एक अपडेट भी आपको मुझे जल्द ही देना है रिगार्डिंग मेरा जॉब से रिलेटेड। वो क्या होने वाला है, काफ़ी सरप्राइजिंग न्यूज़ होने वाली है वैसे तो। मैं सोचा था इस ब्लॉग में बताऊँगा, बट एक बार सब चीज़ अच्छे से हो जाती है देन आई विल अपडेट यू गाइस। तो चलो मैं थोड़ी देर काम ख़त्म कर देता हूँ मेरा, थोड़ी देर के बाद में हमारा ब्लॉग फिर से कंटिन्यू करते हैं। हो गई दोस्तों शाम, अभी शाम नहीं बोल सकते, ऑलमोस्ट रात ही हो गई है, अंधेरा हो गया पूरा। बट शाम के टाइम पे अराउंड 5-6 के आसपास बहुत ही बढ़िया वेदर हुआ था, यानी जो बादल थे ना यहाँ अभी तो काले हो चुके हैं, पूरे रेडिश हो गए थे और बहुत ही प्यारा वेदर हो गया था। यहाँ पे अंकल टीवी देख रहे हैं, ज़्यादा जूम नहीं करूँगा क्योंकि फ़ोन से मैं 16 टाइम जूम कर सकता हूँ, बट वो थोड़ा प्राइवेसी ये हो जाएगा यहाँ पर। वैसे जापान में चलता है नहीं कि तुम किसी के घर में फ़ोन जूम कर रहे हो, तो वो तो नहीं करेंगे। बट हाँ एक बात मुझे आपको बताना है कि लास्ट 2 दिन पहले हम गए थे ड्राइविंग स्कूल में, और मैंने फर्स्ट टाइम दोस्तों गाड़ी चलाई है। हाँ, स्टीयरिंग हाथ में लेके गाड़ी चलाई, फर्स्ट क्लास मेरा हुआ था और अच्छे से चलाया मैंने। वैसे मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि मैं ठोक वोक ना दूँ, बट एक्चुअली इंडिया में मैंने गाड़ी सीखी थी, लाइसेंस मैंने लिया नहीं था, बट यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाई। जो मेरे ड्राइवर टीचर थे, एक्चुअली क्लासरूम में पढ़ाने वाले टीचर अलग होते हैं और जो ड्राइविंग सिखाने वाले होते हैं वो अलग होते हैं, और आपको एक पर्सनल कार दी जाती है इंडिया में शायद, आई डोंट नो। एक गाड़ी के अंदर जब मैं सीख रहा था 5-6 लोग बैठे हुए थे और 2-2 किलोमीटर सबको सिखाते थे। नहीं, यहाँ पर 1 घंटा पूरा क्लास होता है और उनका पहले खुद का ही ट्रैक होता है, पूरा स्कूल में उनका ट्रैक है पूरा। पर्सनली एक गाड़ी मुझे दी थी उन्होंने, उसके अंदर टीचर मेरे बाजू में बैठे हुए थे और 1 घंटा पूरा उन्होंने मुझे जो ट्रैक था, अब जापान में तो आपको पता है कितने रोड के रूल्स होते हैं, तो सेम टू सेम ट्रैक उन्होंने वहाँ पर बनाया था और वहाँ पर मुझे वो उस सिस्टम उस टाइप के रोड पे उन्होंने मुझे गाड़ी चलाने को लगाया था। और बुक तो वैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ये ड्राइविंग की बुक है, ऑलमोस्ट 7 चैप्टर्स मेरे हो गए हैं और चैप्टर पढ़ते पढ़ते अब मुझे बहुत सी चीज़ें अभी रियलाइज़ हो रही है। सिग्नल जो होते हैं यहाँ पे, रोड के जो ऊपर सिग्नल होते हैं कि कहाँ पे कार रोकना है, पार्किंग कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर गाड़ी अननेसेसरी स्टॉप नहीं करना है और कितना स्पीड। तो वैसे यहाँ पे पता है जापान में कितने टाइप के सिग्नल्स है, अराउंड 150 सिग्नल है जो कि आपको मेमोराइज करना है। जैसे कांजी होती है ना, आपको याद करना है, वैसे ही कि सिग्नल जो है उसका मीनिंग आपको, यानी आपको नींद में से भी अगर उठा दो कि भाई सिग्नल का मतलब क्या है, वो आपको याद होना चाहिए। तो ये जो भी सारे सिग्नल्स है ये देखो इस टाइप से होते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ये सब मुझे याद करना है क्योंकि जब मैं गाड़ी चलाऊंगा ना, तो जब कोई ऐसा सिग्नल आता है तुरंत वो देख के मुझे पता चल जाना चाहिए कि भाई इसका मतलब क्या है। अगर टाइम पे अगर मैं सिग्नल को नहीं समझ पाया कि भाई इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर इस तरीके से कांजी में भी लिखे होते हैं काफ़ी सारे सिग्नल्स यहाँ पर। ये देखो कितने सारे हैं, पूरी 7-8 पेजेस है पूरे सिर्फ सिग्नल के, अराउंड 150। तो ये देखो ये रोड पे के ऊपर मार्किंग होती है, सब मार्किंग का अलग अलग मीनिंग होता है और ये सब मुझे बाय हार्ट याद होना ज़रूरी है। इधर से कुछ आवाज़ आ रहा है मेरे खिड़की से, ये साइड में जो इधर तो बालकनी नहीं है, इधर खिड़की है। आ रहा है आपको आवाज़ कुछ? पता नहीं क्या है इधर तो।
आज थोड़ा दोस्तों जिम जाने को बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए हैं। अभी रात के 11 सवा 11 होते आ रहे हैं और अभी मैं जिम को जा रहा हूँ क्योंकि ऑफिस का काम भी थोड़ा लेट ख़त्म हुआ था और उसके बाद में मैं थोड़ा सेटअप कर रहा था क्योंकि अभी रिसेंटली हम आने वाले हैं लाइव यूट्यूब पे, तो उसका जो सेटअप होता है बाकी वो मैं सब कर रहा था, तो वो चलते करते करते थोड़ा डिले हो गया। तो अभी हम पहुँचे हैं जिम के पास में, बट बिल भरना है। तो बहुत दिन हो गए, लास्ट मंथ का बिल आया था और इस मंथ का भी हमारा इलेक्ट्रिक गैस बिल आया था, तो अभी हम भरने वाले हैं फैमिली मार्ट में। सडनली मुझे क्लिक हुआ क्योंकि फ़ाइन भी लग जाता है अगर पे नहीं करो तो आप यहाँ पर जो बिल है वो फैमिली मार्ट में भी पे कर सकते हो। उसके लिए हमको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। यहाँ से जाते हैं। लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा यहाँ पर हमको। ये अंकल का होने के बाद जाते हैं। ये अंकल देख लो कितने सारे अल्कोहल ले जा रहे हैं। अभी रात में पार्टी होने वाली है इनके। दो सौはい、ありがとうございました。すいません、これいらない。ありがとうございます。चलो बिल पे कर दिया इलेक्ट्रिक गैस वाटर का, और साथ में इस मंथ का हमारा जो रेंट था वो भी पे कर दिया। तो जो मेरे घर का रेंट है वो ऑटोमेटिकली मेरे कार्ड से डिडक्ट हो जाता है, बस वही इलेक्ट्रिसिटी का मुझे फैमिली मार्ट में आके पे करना पड़ता है। वैसे ये ऑटोमेटिकली हो जाता है कार्ड से, बट जब मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था तो मैंने बोला था कि हाँ मैं कोम्बिनी से जाके पेपर पूछते हैं आपको कि आपको पेपर वाला बिल चाहिए या फिर ईमेल पे वो आपको लिंक भेज देंगे और उससे आप ऑटोमेटिकली पे कर सकते हो। तो मैंने ये पेपर वाला ही बोला था कि घर पे जब आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह तो थोड़ा लगता है कि हाँ बिल आया है भरना है, तो मैंने मैन्युअली ही उसको चूज़ किया था। तो पहुँच गए हमारे जिम के पास में, 11:30 बज चुके हैं अभी ऑलमोस्ट। और अभी भी ये दादा रामेन शॉप है खुली है, बड़ी फेमस है, रात भर चालू रहती है। अभी भी लोग देखो लाइन में खड़े हैं यहाँ पर बाहर खाने के लिए इसको। मुझे ना एक दिन ये वाले रेस्टोरेंट में आना है। ये देखो कितना प्यारा है, वाइब देखो इसका, पूरा पेड़ से ढका हुआ है और यहाँ पर खिड़की है, यहाँ पर बैठ के आप बढ़िया, अगर ये सीट मिल गई ना सामने की तो व्यू तो बहुत अच्छा है। बट ना मैं जब भी आता हूँ यहाँ पे, मेरा टाइमिंग थोड़ा जिम का शाम के थोड़ा लेट होता है ना, तब तक ये बंद हो जाता है। कभी थोड़ा जल्दी आऊँगा यहाँ पे डिनर वगैरह करके फिर वर्कआउट करने आऊँगा। तो आज हम करने वाले हैं बैक का वर्कआउट। तो वैसे तो मैं सोचा था कि आज थोड़ा हेवी डेडलिफ्ट वगैरह करूँगा, पर अभी काफ़ी लेट हो चुका है। नींद तो वैसे आ रही है, प्री वर्कआउट लिया है मैंने, बट ज़्यादा हेवी नहीं करेंगे आज हम, थोड़ा लाइट ही करूँगा मैं, आइसोलेटेड वर्कआउट करूँगा। गर्मी बहुत है यहाँ पे, जिम के अंदर एसी लगा है, जल्दी से जाते हैं।
तो आते आते दोस्तों घर पे अभी बज रहे हैं रात के 1। ये मेरे पीछे गाड़ी देख लो, 1 बज रहे हैं। ओह भाई साहब, 1 बजे तक वर्कआउट किया रात में और अभी खाना भी बचा है रात का। अभी काम करते जल्दी से, अभी खाना बना लेते, खाना खा के। और हाँ, भी क्लिक हुआ मुझे कि कपड़े भी सुबह धोना था मुझे, इसमें डाले थे सारे मैंने। ताइक्वांडो के भी कपड़े, कल ताइक्वांडो के लिए जाना है हमको, बाकी कपड़े भी थे, भूल गया मैं। काम करते थे, अभी धो के सुखा देते इसको। तो ना जापान में डिटर्जेंट जो होता है ना, वो अभी इस तरीके से आने लगे। देखो, आई डोंट नो कि इंडिया में इस टाइप के मिलते हैं क्या। इसको ना, ये पूरा देखो, इसके अंदर लिक्विड वगैरह, लिक्विड है, डिटर्जेंट और परफ्यूम वगैरह सब कुछ है इसके अंदर। 1 2 3 4 टाइप के इसके अंदर। इसको बस आपको इसमें डाल देना है, दैट्स ऑल। वॉशिंग मशीन ऑन कर देते हैं। पानी का भी सेटिंग है इसके अंदर, 39 लीटर, ठीक है, इतना ऑन हो गया है। तो इस तरीके से ये मिलता है डिटर्जेंट। ये बहुत मैंने पहले से मिलता है, बट मुझे पता नहीं था मिलता है, बल्कि मैंने स्टोर में देखा, बोला क्या चीज़ है, इसको ला के देखा घर पे, ट्राई करते हैं बोला। तो अच्छा है, नहीं काफ़ी इफेक्टिव है। और इसका परफ्यूम ना, जो स्मेल है बहुत बढ़िया है। कपड़े धुलने के बाद में जो स्मेल आता है ना कपड़ों का, 1 नंबर आता है। बट महंगा भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी हमने खाने में लगा दिया है मिक्स वेजिटेबल्स, थोड़ा स्टीम कर रहा हूँ उसको मैं ऑलिव ऑयल में। और साथ में हम खाने वाले हैं चने। तो मैं 2 दिन पहले ही चने भिगो के रख दिए थे, तो अच्छा अभी खासे उसको स्प्राउट होते हैं ना, उसको वो वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे, वो वाइट कलर के उसको आ जाते हैं वो। तो मुझे वो उस टाइप के चने बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं 2 दिन उसको भिगो के रखता हूँ फ्रिज के अंदर। तो आज हम रात में डिनर में खाने वाले हैं अराउंड 100 ग्राम चने और सैलड स्टीम किया हुआ, क्योंकि रात में मैं राइस अभी बंद कर दिया हूँ। पहले मैं खाया करता था बल्किंग के टाइम पे, अभी मैं थोड़ा कट कर रहा हूँ, वेट कम कर रहा हूँ। तो मैं 8 बजे के बाद में, 8 बज गए रात के, तो उसके पहले मेरे 3rd मील हो जाता है। जो 4th मील, जो मेरा लास्ट मील होता है वर्कआउट के बाद वाला, उसमें मैंने अभी कार्ब्स जो है वो मैंने ऑलमोस्ट 0 कर दिया है। 170 एन के तो लेमन। तो हो गया दोस्तों खाना वाना खा के, और थोड़ा नाइट क्रीम शेम भी लगा दिया है। और अभी रात के बज रहे दोस्तों, बिलीव नहीं करोगे, अब 2:30 बज रहे रात के अभी। तो वही अब सोना पड़ेगा जल्दी से। अब आई नो कि काफ़ी लेट हो चुका है, और कल भी ऑफिस लॉगिन करने के लिए मुझे लेट ही होने वाला है, क्योंकि अभी 2:30 बज रहे। सोते सोते मुझे नींद लगते लगते तो 3 बज जाएंगे। और मैं 7 घंटे तो रात में सोता ही हूँ। जितना हो सके मैं ट्राई करता हूँ कि मिनिमम 7 घंटे में सो सकूँ, ताकि मेरा जो मसल है वो रिकवर हो सके। इतना हेवी वर्कआउट करने के बाद में अगर मैं नींद ना लूँ ना, तो मसल ग्रोथ तो होता ही नहीं, मसल लॉस होता है ऊपर से। तो आप भी अगर जिम वगैरह जाते हो तो आई विल रिकमेंड कि आप 7 घंटा मिनिमम आप सोना चाहिए। तो चलिए अभी जाते हैं सोने के लिए, और मिलता हूँ मैं आपको अगले इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। Don't believe everything that you see.